आज डीबीएमएस में जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन सॉफ्टवेयर डीबीएमएस। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था डीबीएमएस में वो था रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आई होप वो सभी को समझ में आ गया हो डॉक्टर E.F. कोड का जो है रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट, और इनको हम फादर ऑफ डेटाबेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक फंक्शन सॉफ्टवेयर डीबीएमएस। इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं लाइक डेटा डेफिनेशन, SQL lets a user define the structure and organization of the stored data and relationships among the stored data items। तो डेटा डेफिनेशन क्या होती है? SQL जो है यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर है, और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो स्टोर डेटा पे वर्क करती है। ठीक है, स्टोर डेटा एंड रिलेशनशिप्स पे जो इसके साथ होता है एमंग स्टोर डेटा आइटम्स। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन में क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है, और ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टोर डेटा होता है उसका रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फिर डेटा रिट्रीवल, SQL allows a user or an application program to update the database by adding new data, removing old data, and modifying previously stored data। तो डेटा रिट्रीवल क्या होता है? SQL जो होता है अलाउ करता है यूज़र को किस और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कि अपडेट करे वो डेटाबेस को। ठीक है, डेटाबेस को कैसे अपडेट करेगा? एडिंग करेगा न्यू डेटा के, डेटा एडिशन होगा न्यू, रिमूविंग होगा पुराने डेटा का डेटा, और मॉडिफाई करना होगा प्रीवियसली स्टोर डेटा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम प्रीवियसली स्टोर डेटा रखते हैं रिमूव कर सकते हैं ओल्ड डेटा को। तो ये हमारा जो होता है डेटा रिट्रीवल होता है, जो फंक्शन है डीबीएमएस का, डेटा डेफिनेशन और डेटा रिट्रीवल। ठीक है, इसके बाद थर्ड है एक्सेस कंट्रोल। SQL can be used to restrict a user to retrieve, add and modify data, protecting stored data against unauthorized एक्सेस। तो एक्सेस कंट्रोल में क्या रहेगा, एसक्यूएल का होता है ये रेस्ट्रिक्ट करती है यूज़र की एबिलिटी को, ताकि वो डेटा को
प्रॉपरली यूज़ ना कर पाए, मतलब जैसे किसी ने अगर डेटा को सिक्योर किया हुआ है तो वहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन काम करती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा कि जो भी कोई यूज़र है उसको अगर कोई भी डेटा को यूज़ करना है तो उसके लिए उसको एक्सेस कंट्रोल लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो डेटा को रिट्रीव कर पाए, ऐड कर पाए, मॉडिफाई कर पाए डेटा को और प्रोटेक्ट कर पाए डेटा अगेंस्ट किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से। तो यहाँ पर हमें अनऑथराइज एक्सेस को बचाना होता है, ठीक है, और उसको ही हम बचाने के लिए यहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर डेटा शेयरिंग, SQL is used to coordinate data sharing by concurrent users, ensuring that they do not interfere with one another। तो डेटा शेयरिंग में क्या होता है, एसक्यूएल यूज़ होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए जो डेटा शेयरिंग होती है, ठीक है, मतलब डेटा को कोऑर्डिनेट कैसे करना है यहाँ पर हम डेटा शेयरिंग में देखते हैं। जो कॉन्करेंट यूज़र्स हैं, मतलब एक टाइम पे कई सारे यूज़र्स हैं जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो पाए एक दूसरे के साथ में। तो वहाँ पर हमें किस टाइप से इसको मैनेज करना है, डेटा शेयरिंग, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है डेटा इंटीग्रिटी। SQL defines integrity constants in the database, protecting it from corruption due to inconsistent updates or system failure। तो यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी मतलब कैसे, एसक्यूएल जो है डिफाइन करता है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स मतलब कुछ रूल्स जो डेटाबेस में लगाते हैं, तो इससे हमारा डेटा क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा डेटा की डुप्लीकेसी ना हो पाए। करप्शन हम यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर देते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स की वजह से, ठीक है। और ये जो होता है डेटा को अपडेट करने में और सिस्टम फेलियर्स के केसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर इंटीग्रिटी कांस्टेंट रहेगा नहीं हो सकता, जब भी फेल होगा तभी वो रिकवर हो जाएगा तुरंत ही, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है SQL इज़ दस ए कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज फॉर कंट्रोलिंग and interacting with a database management system। तो SQL क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है जो कंट्रोल करती है और इंटरेक्ट करती है विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, ठीक है। तो SQL में क्या होगा, हमारा जब भी कोई भी डेटा हमें सेव करना है, ठीक है, तो हम इसमें इजीली इसको सेव कर सकते हैं और इजीली इसको रिट्रीव भी कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो SQL के जो हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है, जो फंक्शंस ऑफ DBMS थे हमारे वो यही थे। फर्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी, सेकेंड डेटा रिट्रीवल, थर्ड एक्सेस कंट्रोल,
फोर्थ डेटा शेयरिंग, फिफ्थ डेटा इंटीग्रिटी, और ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। इन पांचों के ऊपर हमारा डेटाबेस फुली फंक्शन होता है, फुली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनफॉर्मल डेफिनेशंस। इनफॉर्मल डेफिनेशंस, तो इनफॉर्मली ए रिलेशन looks like a table of values, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ए रिलेशन typically contains a set of rows। तो इनफॉर्मली अगर हम बोलें इनफॉर्मल डेफिनेशंस में, तो जो रिलेशन है वो लुक्स लाइक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़, तो ये ऐसा लगता है जैसे टेबल है किसी वैल्यूज़ का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है रिलेशन टिपिकली कंटेन्स अ सेट ऑफ रोज, तो जब रिलेशन है तो उसमें हमारी सेट ऑफ रोज जरूर होंगी, ठीक है। तो रोज हमारी होती हैं। थर्ड पॉइंट है द डेटा एलिमेंट्स इन each row represent certain facts that corresponds to a real world entity or relationship in the formal model. Rows are called tuples। तो जो डेटा एलिमेंट होता है हर एक रो में वो रिप्रेजेंट करता है कुछ फैक्ट्स को, ठीक है। और ये करस्पॉन्ड किससे करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी से, जो रिलेशनशिप इनकी बनती है, ठीक है। और जो फॉर्मल मॉडल होता है तो वहाँ पे जो रोज होती हैं उसको हम टपल्स बोलते हैं, ठीक है। टपल्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे डेटाबेस की, ओके। इसकी जो बात का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के टाइम थैंक यू।